चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा था। सब लोग ऐड तो हो गए ना? अब कोई बचा तो नहीं है? यस सर। कितने स्टूडेंट्स ऐड हो गए? 135। अभी पूरे बच्चे नहीं आए हैं। चलिए, कल अपन लोगों ने नोडल एनालिसिस। बेटा म्यूट करो अपने आप को, कैमरा बंद करो। कौन है ये? आदित्य। कल अपन लोगों ने नोडल एनालिसिस के बारे में देखा था। और उसके बारे में अपन ने अच्छा ये बताया, न्यूमेरिकल अपन ने कल कितने किए थे? एक किए थे कि परसों एक किया था या दो किए थे? दो दो किए किए हुए थे थे सर। सर। दो दो किए किए थे थे। सर। दो किए थे ना? दूसरे का आंसर आ गया था? यस सर। सेकंड वाले का आंसर आ गया था, जो करंट अपन ने हाँ ब्रांच सर। ए बी से फ्लो करवाया था। उसका आंसर हाँ आ गया था बेटा? हाँ सर, 0.35 एम्पियर। यस सर। 0.35 आया था ना? किसी को भी अभी तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, या फिर किरचॉफ करंट लॉ में, या फिर नोडल में या मैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो अभी बता दो, फिर मैं एक न्यूमेरिकल और देकर फिर मैं थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। नहीं है? आगे बढ़ूँ अब मैं? यस सर। यस सर। चलिए लिखिए, न्यूमेरिकल लिखिए। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड द voltage across 12 ohm resistor using 12 ohm resistor using nodal method। ठीक है, अपन को ये करना है, इसमें वोल्टेज निकालना है अक्रॉस 12 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल मेथड। डायग्राम बनाइए सभी लोग। +-10 वोल्ट, 8 ओम, 10 ओम, 12 ओम। इसकी अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू अपन को निकालनी है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। 6 ओम, +-30 वोल्ट। और डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है इसमें? ये वाला डिपेंडेंट सोर्स लगाया हुआ है इसमें। -+20I1। ठीक है ना? और ये आपका इसमें ये सर्किट क्लोज। यहाँ पे ब्रांच दी हुई है, दिस इज ब्रांच ए एंड दिस वन ब्रांच बी। ए बी ब्रांच। डायग्राम बनाओ, तो मैं बाकी लोगों को मोबाइल से लॉगिन करके ऐड करता हूँ। कुछ लोग ऐड नहीं हो पा रहे। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज पढ़ लिया। उनसे बोल दो, अब ऐड हो जाएंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे बस। ठीक है? डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। सबसे सबसे पहले 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद आपका इसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 20I1 का करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद 12 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, +-30 वोल्ट। ठीक है? इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है? I1 क्या है? सर I1 क्या है? I1। I1।
ये रहा। एग्जैक्टली। I1 करंट जो फ्लो हो रहा है, बिकॉज इसमें डिपेंडेंट सर्किट है, इट मीन्स देन करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये वाला, और इसमें I1 की वैल्यू आपकी सर्किट में कहीं ना कहीं फ्लो होगी ही होगी। इससे जो ये फ्लो हो रहा है, दिस वन विल फ्लो इन दिस ब्रांच, 12 ओम ब्रांच। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसमें आर्बिट्रेरीली अज्यूम कर लो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने माना था कि अपन यहाँ पे नोड, क्योंकि अपन को कोई सा भी नोड ले सकते हैं इसमें अपन, तो नोड की जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन अब मान लो ए अपन ने नोड माना यहाँ पे, ठीक है ना। ए नोड है, यहाँ से मैंने I1 करंट तो यहाँ फ्लो हो ही रहा है मेरा, इसके साथ साथ मैंने बाकी दोनों भी करंट इसमें बाहर भेज दिए। ये समझ आई। I2 भी मैंने भेज दिया बाहर, I3 भी भेज दिया। आप चाहते तो इस पर्टिकुलर नोड पॉइंट पे अपने I2 करंट को अंदर भी कर सकते थे। मेरी बात क्लियर है, क्योंकि अपन आर्बिट्रेरली अज्यूम करते हैं करंट को। अब I2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये डिपेंड करेगा कि अपन इसमें कौन सा सर्किट शो कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने इसमें शो कर लिया। इसके बाद अपन इसमें देखेंगे अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ए। वी हैव I1 plus I2 plus I3 is equal to 0। रेखा ने उस दिन पूछा था क्लास में, रेखा ने पूछा था, किसी और ने नाम याद नहीं आ रहा, किसी गर्ल्स ने पूछा था कि अपन लोग इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये चीज अपन ने इसमें कर लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसका समेशन अपन ने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अपन एक एक करके एक एक करंट के ब्रांच लेंगे, और ये देखेंगे वो करंट की ब्रांच आपकी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपन I1 की करंट की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू ये सब लिखेंगे। शुभी प्रेजेंट है बेटा? शुभी? यस सर, आई एम प्रेजेंट। सुभाषिनी है क्लास में या नहीं है आज भी? सर चेक आई करके हैव टू बता चेक दो। इट अगेन। हम्म, सर उसकी मदर का कॉल आया हुआ था मेरे पास, हम्म, तो सर उसकी मम्मा ने मुझसे बोला था कि वो सारे टीचर्स का नंबर और कांटेक्ट नंबर और सारे अरे वो टीचर्स। बात छोड़ो, अभी अभी ये बोलो 12 से 1 में क्लास में है कि नहीं सर है, वो सब बात सर की बात है। सुभाषिनी तोमर इज देयर। चलो ठीक है, ओके। तो I1 I2 I3 करंट इसमें आ रहा है आपका। सबसे पहले अपन I1 की वैल्यू निकालेंगे, ए के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो अपन ने मान लिया VA। तो I1 करंट की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहां से आपका करंट जाए और जहां तक जाए वो आपका वोल्टेज ड्रॉप, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा, जहां से करंट निकल रहा है। जहां करंट जा रहा है वो छोटा होगा। तो क्लास में से कोई सा भी एक स्टूडेंट हैंड रेस करके बता दीजिए I1 की वैल्यू क्या होगी। वैभव, I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? क्या करना है मेरे को? वैभव? VA बताओ minus बेटा। 10/8। VA माइनस 10/8, वेरी गुड। V8 माइनस 10/8 होगी I1 की वैल्यू, थोड़ा ध्यान दो, अपॉन ध्यान से 12 देखो। होगी। VA आपने VA minus 30/18। 30/18। हाँ, आपने बेटा I2 की वैल्यू बता दी, ठीक है ना, थोड़ा यस ध्यान सर, से यस देखा सर। करो। इसलिए सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें से अपना न्यूमेरिक सर गलत हो मैंने जाता है। मैंने सर I2 को I1 माना था इसीलिए। सर वो नहीं, 30 जब कैसे आपका, आएगा? एक सेकंड ना, तो यहाँ पे I1 आपका सर्किट में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप क्यों कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। कंफ्यूजन ओके क्रिएट सर। मत करा करो कभी सर्किट में। यहाँ पे I1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके सुभाष, इसीलिए अपन यहाँ पे I1 करंट की फ्लो वैल्यू फ्लो करा रहे हैं। तो I1 जो ओके सर, फ्लो थैंक यू हुआ, सर। ओके, VA माइनस 30
अपॉन 18 प्लस अब I2 की वैल्यू मेरी हो जाएगी VA माइनस 10 अपॉन 8 जैसा अभी इसने बोला था। अब I3 की वैल्यू कोई बता पाएगा मेरे को कि क्या होगी? सर वो I1 की वैल्यू में -30 क्यों लिख रहे हैं सर? 6 ओम के अक्रॉस भी तो ड्रॉप होगा। सर वो जो 6 ओम और 12 ओम है वो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों सीरीज में है। हाँ सर। हाँ कर तो दिया यार, इसको 18 लिख तो दिया अच्छा मैंने। ओके ओके सॉरी सर। ओके ओके। ठीक है, कंटिन्यू करूं प्रीतेश? यस Yes, सर sir, प्लीज yes. कंटिन्यू। ओके ठीक है। तो वेरी गुड सोमेश, आपने सही लिखा है। लेकिन सोमेश पांडे, आप इसमें एक चीज भूल रहे हैं। फिर से रिपीट कर लीजिए कि आपने VA माइनस 20/10 लिखा है, लेकिन एक चीज आप मिस प्रिंट कर गए हैं। वो क्या होगी आप मुझे बताओ? BA plus 20 I1 BA plus 20 देखो एक्चुअल में ठीक है अब सही हुआ बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस, उसके बाद अब ये आपका वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स में एक्चुअल में वैल्यू इसकी -20I1 हो जाएगी, इसलिए अपन ऐसे लिखेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को समझ आ जाए कि अपन ने डायरेक्ट +20I1 कैसे कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू कोई बताएगा? I1 की वैल्यू I1 वेरी गुड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू VA माइनस 30 अपॉन 18। ये आपकी I1 की वैल्यू है इन इक्वेशन 1। चलिए सभी लोग I1 की वैल्यू इसमें पुट करिए और मुझे ये बताइए कि VA की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले VA की वैल्यू बताओ, उसके बाद फिर से इस VA की वैल्यू को इस I1 इक्वल टू VA माइनस 30/18 में कर दीजिए, तो आपकी I1 करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल अब हो जाएगा। 15.9 आ रही है सर VA की वैल्यू। करने दो बेटा, सबको करने दो, ऐसे अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको करने दो। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। सब लोगों ने कैलकुलेटर परचेस किया कि नहीं किया अभी तक? कर लिया सर। वेरी गुड। और जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लेना, ठीक है। आपका जो VA आ रहा है वो आ रहा है 15.95। यही आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, 15.95। सिमिलरली अब I1 की वैल्यू बताओ मेरे को बेटा। I1 कितना आया आपका? 110 डिवाइड बाई 141। सर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहेगा क्या? बिल्कुल अलाउड रहेगा, 100%। अब थ्रू आउट द बी आपका बीटेक आपका हर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, गेट में ES में सब में कैलकुलेटर अलाउड होता है। चलिए I1 बताइए जल्दी फटाफट। माइनस में 0.7 सर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रहा होगा। -0.7 0.78 -0.78। पूरी क्लास का ये आंसर आया? यस सर। यस ठीक है सर। चलिए ये आ गया अपना I1। अब मेरे को इसका मतलब क्या है, जो I1 करंट है उसकी वैल्यू अगर मेरे को पॉजिटिव करनी है 0.78, इट मीन्स दैट इसका जो आपका करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका टुवर्ड्स नोड ए की तरफ होगा। वो आपको डायग्राम से भी दिख रहा था। डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड आपका 30 वोल्ट दिया हुआ है। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 30 वोल्ट का जो आपका रोल है वो ज्यादा प्ले हो रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ न्यूमेरिकल, क्योंकि 2 स्टूडेंट सेजल और एक और स्टूडेंट अभी एंटर हुए हैं। अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल मेथड। इसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया। नोड ए में अपन ने KCL लगाया और जो आपका नोड B है
यहाँ पे इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज अवर रेफरेंस नोड, ठीक है ना। बिकॉज नोड बी को मैं रेफरेंस नोड इसलिए मान रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस नोड इसलिए है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, I1 I2 I3 इन तीनों की करंट रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब I1 को मैंने ए से फ्लो करा के बी तक ले गया, I2 को मैंने ए से फ्लो करा के बी तक ले गया, सिमिलरली I3 को मैंने ए से फ्लो करा के मैं बी तक ले गया। तो ये मेरा डायग्राम हो गया इसके लिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या किया मैंने, I1 I2 I3 ये तीनों इक्वेशंस को मैंने इलेबोरेट कर दिया। जैसे इलेबोरेट किया, I1 की वैल्यू लिखी, I2 की वैल्यू लिखी, I3 की वैल्यू लिखी। जब भी कभी कोई डिपेंडेंट सोर्स आए तो ये चीज याद रखना कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है उसके साथ उसका नोटेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टार मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये चीज आप भूल मत जाना, -20 अकेला मत लिखना, उसके साथ जो करंट गिवन है वो भी लिखना। क्लियर टू ऑल? ऋषभ क्लियर है? नृपेंद्र? यस सर। ठीक है। इसके बाद जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया, आपकी VA की वैल्यू आई 15.95, I1 में आपने I1 इक्वल टू VA -30/18 में आपने फुल वैल्यू पुट करी। आप चाहते तो I2 में भी कर सकते हैं, लेकिन अपन कोई दिक्कत नहीं है, अपन को यहाँ पे I1 निकालना है इसलिए अपन I1 में पुट किया है। I1 0.78 आ गया। अब मेरे को निकालना है इसमें वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। इट मीन्स दैट वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स कितना हो जाएगा मेरा, 12 8.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 8.4 8.4 तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.78, इसको मैं जैसे 8.4 तो नहीं आ रहा, नहीं 9.36 हाँ 9.6 आ रहा, वेरी गुड। इसका आंसर आ रहा है आपका 9.36, पूरा आंसर लिखा पूरा वोल्ट्स, ठीक है। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आया आपको? यस सर। आगे बढ़ूं? चलिए, तो यहाँ तक अपना 80% सिलेबस हो गया फर्स्ट यूनिट का। अब अपन इसमें आएंगे थेवेनिन और नॉर्टन, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, अपन करेंगे अभी इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम की बात। तो उससे पहले, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से पहले थोड़ा एक थ्योरेटिकल है, तो वो आपको एक पेज लिखना पड़ेगा। तो इसमें हेडिंग डालिए आप थ्योरम्स, हेडिंग डालिए सभी लोग थ्योरम्स। उसके बाद लिखिए इसमें लिखो as seen earlier, हेडिंग डालिए सभी लोग थ्योरम्स, इसमें लिखिए इसके बाद as seen earlier in mesh and nodal analysis, as seen earlier in mesh and nodal analysis, कॉमा लिखा है इसके बाद फाइंडिंग आउट द रिस्पॉन्स। कोई मुझे बताएगा रिस्पॉन्स से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे? फाइंडिंग आउट द रिस्पॉन्स, सुमैया आप बताना बेटा, इसमें रिस्पॉन्स से मतलब क्या है मेरा? Sir, Very current good. and the voltage value that we calculate. वेरी गुड। रिस्पॉन्स दैट इज करंट और वोल्टेज, ठीक है ना। करंट और वोल्टेज थ्रू अ पर्टिकुलर नेटवर्क ऑब्लिक एलिमेंट requires a number of equations। फिर से रिपीट करता हूं, जिनको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, जो सही से लिख नहीं पाए हैं अभी। as seen earlier in mesh and nodal analysis, finding out the response से मतलब ये है करंट और वोल्टेज थ्रू अ पर्टिकुलर नेटवर्क
आर्गुमेंट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। टू, इसके बाद पैराग्राफ लिख करके लिखो, टू गेट द सॉल्यूशन, टू गेट द solution in an easy manner, सॉरी गाइस मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है और टैबलेट में तो और बेकार आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ सब लोगों को। टू गेट द सॉल्यूशन इन एन इजी मैनर, कॉमा, टू सेव टाइम and to increase efficiency of the system, फिर से रिपीट करता हूं, to get the solution in an easy manner, comma, to save time and to increase efficiency of the system, comma, some other methods were developed. Some other methods were developed. ठीक है, उसके बाद these methods are certain theorems. These methods are certain theorems with the help of which we can analyze the circuit. We can analyze the circuit. We can analyze the circuits for unknown quantity. For unknown quantity. Full stop. ठीक है, सबसे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा कि अपन ने अभी तक देखा था कि मैश एंड नोडल में अपन को कोई भी रिस्पांस निकालना हो किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क एलिमेंट में, उसके लिए अपन को नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद क्या किया अपन ने कि अगर अपन को सॉल्यूशन किसी इजी मैनर में निकालना हो, या अपन को टाइम सेव करना हो, या फिर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए अपन एक अलग डिफरेंट मेथड्स डेवलप करते हैं। वो मेथड्स क्या है? दीज मेथड्स आर सर्टेन थ्योरम with the help of which we can analyze the circuit for unknown quantity. ठीक है, आगे बढ़ूंगा? यस सर। यस सर। ठीक है सर। and the theorems are number one, is superposition theorem. एक ही नाम है पूरा। सबसे पहले है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड इज थेवेनिन्स थ्योरम, THEVENIN apostrophe S, Thevenin's theorem, and the third one is Norton's theorem. Third one is Norton's theorem. ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों को क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि जब कभी भी अपन किसी भी थ्योरम को पढ़ते हैं या थ्योरम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या अपन को पता होना चाहिए, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है ना? तो ये है आपका सबसे पहले नंबर 1 में जो अपन पढ़ेंगे, नंबर 1 थ्योरम इज सुपरपोजिशन थ्योरम। अच्छा, सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोगों के लेबोरेटरी में भी एक्सप्लेन हो गई थी, तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी जिसने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में जो जाना हो या जो समझा हो वो बता सकता है? कोई है अभी ऐसा क्लास में? सर मैं आए। शुभी, यस सर। बोलो। सर सुपरपोजिशन थ्योरम में सर जो सर्किट होता है, अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वो वाले सर्किट में अगर किसी रेजिस्टेंस के across अपन को वोल्टेज या करंट निकालना है तो मतलब एक सोर्स कंसिडर करके पहले निकाल लेंगे करंट या वोल्टेज, फिर सर दूसरा सोर्स कंसिडर करके करंट या वोल्टेज निकालेंगे और उन दोनों का अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे तो वो दोनों सोर्स की वजह से आ जाएगा। ऐसे सर जितने भी n नंबर ऑफ सोर्सेज है तो n नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होगा। और कोई शुभी के अलावा सीएस ब्रांच से कोई? सर मैं आई। निपेंद्र, निपेंद्र तुम्हारी ब्रांच कौन किसकी सी? सर? आपकी ब्रांच सर कौन सी है निपेंद्र? आईटी का है वो सर। आईटी से 3 लोग हो गए। सीएसई, सीएसई बहुत इलेक्टिव हो रही है बेटा। सीएसई ब्रांच कहाँ चली गई? खाली आईटी के स्टूडेंट छोड़ना है, सीएसई से मेरे को जवाब चाहिए अब। अंशिता, शॉर्ट निपेंद्र अब नहीं सर्किट कर बोलेंगे। देते। सर उसमें जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी जगह पे हम एक वायर ले लेते हैं और जो करंट सोर्स होता है उसकी जगह पे हम खाली छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जिस सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए ये काम करके जो बचा हुआ होता है उसका करंट निकालते हैं और जो फाइनली सारे सोर्स के साथ करके फाइनली जो भी आता है नहीं, हाँ फिर से बोलना बेटा। सर जब वो अलजेब्रिक सम करते हैं तो हमने अगर 2-3 सोर्सेज हैं तो हम कोई पहले एक सोर्स पकड़ेंगे और अगर जो बाकी के दूसरे सोर्सेज हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसकी जगह पे हम एक वायर सिंपल लगा देंगे और अगर करंट सोर्स है तो हम उसकी जगह कुछ नहीं खाली छोड़ देंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। नहीं सॉरी, शॉर्ट सर्किट नहीं, मतलब ब्रेक कर देंगे सर्किट को। तो ऐसे जितने भी सोर्सेज हैं उतनी बार कंसीडर करेंगे हम और फाइनली अलजेब्रिक सम निकाल के करंट निकाल लेंगे। सर इनएक्टिव कर देते हैं सर, एक्टिव जो भी एक्टिव सोर्स होते हैं उनको एक एक करके इनएक्टिव कर देते हैं कुल मिला के। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर देंगे। राखी और संस्कार, आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन ये था, आपसे ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा था सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है। मेरा क्वेश्चन ये था, आप दूसरी चीज में जा रहे हो। मेरे को इसका जवाब चाहिए। चलो कंटिन्यू करूं मैं? सर जब एक्चुअली लीनियर सर्किट होता है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं हमारे लिए, जहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग। सर चलिए। किसी भी एक इंडिविजुअल सोर्स को लेके और दूसरे जो सोर्सेज हैं करंट सोर्सेज और या फिर वोल्टेज सोर्स, उनको मतलब कि हटा के और मतलब कि इंडिविजुअल सोर्सेज के थ्रू हम किसी भी उसमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं और फिर अगर हमें नेट वो चाहिए उसके थ्रू तो उन सब इंडिविजुअल के द्वारा निकाले हुए को ऐड करते हैं, उसी को सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, और कोई? सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर दो करंट है और अगर दो सर्किट वो करंट उस दो सोर्सेज से करंट पास हो रहा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में तो वो दोनों करंट ऐड हो जाएगा और अगर अलग डायरेक्शन में तो वो उनका डिफरेंस उस एलिमेंट से पास होगा। सभी ने सही बताया है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम और इसका मेन आपका इसमें इसको अपन सुपरपोजिशन ही क्यों बोल रहे हैं,
या इसका मेन इफेक्ट क्या है। तो स्यूजरमैन थ्योरम इसमें बोलेंगे अपन। सुपरपोजिशन थ्योरम लिखिए कॉपी में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम helps us to determine the effect of several energy sources acting simultaneously on a system। ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम हेल्प अस टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ सेवरल एनर्जी सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सिस्टम। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट, उसके बाद इसका क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा। ठीक है ना। जब कभी भी अपन कोई सी भी थ्योरम पढ़ेंगे, चाहे वो सुपरपोजिशन थ्योरम हो, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो, चाहे वो नॉर्टन थ्योरम हो, उसके बारे में अपन ये देखेंगे कि उसमें आपका पर्टिकुलर उस थ्योरम का काम क्या हो रहा है, ये अपन ने देख लिया। तो इसका काम क्या है, ये डिटरमाइन कर रहा है किसके इफेक्ट को, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस को, लेकिन एक्टिंग साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि एक बार में सिर्फ एक सोर्स काम करेगा, बाकी सारे सोर्सेस आपके उसमें इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर। प्रियांशु, तने जिसने भी जवाब दिया था, आपको डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, चलिए इसका आप स्टेटमेंट लिखिए सभी लोग, बिकॉज सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल के लिए हो, न्यूमेरिकल के लिए हो, एमसीक्यू के लिए हो और लैब के लिए भी हो। तो इसका कोई सी भी थ्योरम हो, उसका स्टेटमेंट आपको याद होना बहुत जरूरी है, चाहे उसको रट के याद करो या उसको समझ के याद करो। ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ समझा के आपको लिखवा रहा हूँ, इसमें लिखिए। अच्छा ये बताओ, मैं डिक्टेट कर दूं या आप लोग बाद में लिख लोगे, क्या चीज चाहिए इसमें अभी? डिक्टेट कर दीजिए। डिक्टेट ही कर दो सर। इन अ लीनियर नेटवर्क, सबसे पहले अपन देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपका तभी एप्लीकेबल होगा जो नेटवर्क आपका लीनियर हो। अच्छा, क्लास में से कोई मेरे को बता पाएगा कि लीनियर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर? ये मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर, कोई बता पाएगा? When the circuit फॉलो करते हैं। एक मिनट, सुमैया बाकी स्टूडेंट्स को मौका दो। ठीक है ना। नितांशी आप बताओ। सर लीनियर एंड नॉन लीनियर में सर, जैसे हम रेजिस्टेंस के सर हम सर्किट में ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, उसका भी हम आउटपुट निकालते हैं। तो सर ब्रांचेस, एक तो सर लीनियर होता है, एक ब्रांच होता है जो लीनियर ब्रांच नहीं, सॉरी सर, जो ब्रांच नहीं होता वो लीनियर हो जाएगा। नहीं, नितांशी आपको नहीं बताओ, कोई और बताओ। सर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं वो लीनियर होते हैं। आलोक बताओ। वेरी गुड। और कोई? सर जिसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होता है वो लीनियर होते हैं। यूनिडायरेक्शन, हाँ ये भी कंसेप्ट ठीक है। यूनिडायरेक्शनल नहीं, गलत बताया। सर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं और जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। जिस सर्किट के पैरामीटर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं वो लीनियर होते हैं। कांस्टेंट, ये भी अच्छा जवाब दिया प्रियांशु ने। देखो लीनियर को अपन अलग सर्किट में, हाँ बोलो वैभव बोलो। सर लीनियर सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस ऐसे सब एक्सेट्रा ही रहता है, और नॉन लीनियर सर्किट में जो पैरामीटर्स रहते हैं वो डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज। सर जैसे कि अभी अपन डीसी की बात कर क्या आदित्य क्या बोलते हो? सर अगर मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह आ जाएंगे तो वो नॉन लीनियर में आ जाएगा, मतलब यही कह रहा था मैं। ठीक है, गुड। सभी ने आंसर जवाब सही दिया है। मतलब रेजिस्टेंस का होना जरूरी है
बिकॉज अभी अपन डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं, इसलिए डीसी सर्किट का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन लोग सिर्फ अभी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की बात नहीं करेंगे। तो इन ए लीनियर नेटवर्क हैविंग more than in a linear network having more than one voltage and current source। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क आपका एक्टिव भी होना चाहिए है, लीनियर भी होना चाहिए, और उसमें वोल्टेज या करंट सोर्स इन दोनों में से जो सोर्सेस गिवन है एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, कॉमा द टोटल करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच, द टोटल करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच is algebraic sum of currents or voltages, is algebraic sum of currents or voltages in that branch, produced by each source acting separately। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक्टिंग सेपरेटली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका स्टेटमेंट है, मैं इसको एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, फॉर दिस इन ए लीनियर नेटवर्क हैविंग मोर देन वन वोल्टेज एंड करंट सोर्स, मतलब कोई सा भी लीनियर नेटवर्क हो जिसमें एक या एक से ज्यादा वोल्टेज करंट सोर्स होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें अपन को क्या निकालना है, इसमें अपन को टोटल करंट या वोल्टेज निकालना है, किसमें, किसी भी ब्रांच में, इन एनी ब्रांच, है ना। और वो कब निकलेगा, वो जब निकलेगा जब हम उसमें कोई सा भी एक अलजेब्रिक सम निकालेंगे, किसका, करंट का या वोल्टेज का, उसी पर्टिकुलर ब्रांच में। लेकिन आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि जिस करंट या वोल्टेज की बात करेंगे या जिस ब्रांच में बात करेंगे उसमें अपन को दोनों इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग सेपरेटली, ठीक है। इस स्टेटमेंट में पूरे सीएसआईटी स्टूडेंट्स में से किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं आपको बताता हूँ। फिर अपन इसका प्रोसीजर जब देखेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या है ना, स्टेटमेंट का याद होना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट आपके आ ही जाते हैं कभी ना कभी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इन अ लीनियर नेटवर्क हैविंग मोर देन वन वोल्टेज करंट सोर्स, कोई सा भी लीनियर नेटवर्क आपको दिया हुआ है जिसमें एक या एक से ज्यादा, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो सकता है दो वोल्टेज सोर्स आ जाए, हो सकता है दो करंट सोर्स हो जाए, एक वोल्टेज सोर्स आ जाए और एक करंट सोर्स आ जाए, ठीक है ना। कंपल्सरी नहीं है कि आपका वोल्टेज या करंट हो, कुछ भी हो सकता है। और किसी भी एक, इसको अपन यूज क्यों करते हैं, इसको अपन करंट या वोल्टेज निकालने कर सकते हैं। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपकी करंट की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं, ठीक है ना। मतलब द टोटल करंट इन एनी ब्रांच इज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स। मतलब मान लो मेरे को एक आई करंट निकालना है, इस एक I1 करंट की मेरे को निकालना है, तो वो I1 करंट मैं कैसे निकालूंगा, वो I1 करंट मैं दो तरीके से निकालूंगा। मान लो मेरे पास दो सोर्सेस हैं, एक बार एक सोर्स को यूज करूंगा और उस ब्रांच में ये देखूंगा कि मेरा करंट की वैल्यू I1 डैश कितना आया। सिमिलरली मैं दूसरे सोर्स को यूज करूंगा, उस टाइम पे मैं ये दिख लूंगा कि मेरा I1 डबल डैश क्या आया है, ठीक है ना। जो भी मेरी I1 डैश की और I1 डबल डैश की वैल्यू आएगी
लास्ट में मैं उसका एल्जेब्रिक सम कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही पुंजन मैम ने आपको बताया होगा ना लैब में, जब अपन सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोगों ने सॉल्व किया हो, प्रैक्टिकल किया होगा। यस सर। बस किसी भी ब्रांच में, हाँ ऋषभ एक सेकंड, मैंने सुन लिया आपकी आवाज, एक सेकंड रुकना। किसी भी ब्रांच में अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लेकिन अगर जब आपको करंट की वैल्यू निकालनी है और आपसे बोला गया है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व यूज करो, तो उस टाइम पे आप एक बार में सिर्फ एक सोर्स यूज करेंगे। जब एक सोर्स यूज होगा तो उस टाइम पे दूसरा सोर्स आपका इनएक्टिव हो जाएगा। अगर वो वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर करंट सोर्स होगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग दूसरा सोर्स यूज करेंगे और पहले वाले सोर्स को हटा देंगे। इसी तरीके से आपका जो फाइनल जो पूरा टोटल करंट जो निकल के आएगा वो इस तरीके से। हाँ ऋषभ आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? सर जैसे केवीएल अपना एनर्जी बेस्ड है, मतलब थ्योरम जो है हाँ एनर्जी समझ बेस्ड गया, थ्योरम है, और आगे बोलते केसीएल जाओ। अपनी चार्ज बेस्ड है। तो सर ये थ्योरम है वो किस पे बेस्ड है? तुम बताओ, अगर जो सर वही क्वेश्चन तो पूछा पूछ उसके रहा हूँ बाद सर। कोई और बताएगा क्लास में जो इसका क्वेश्चन है? किस पे बेस है? सर एनर्जी बेस्ड ही है। हो क्या रहा है ऋषभ, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर आपके सर्किट में सोर्स नहीं होगा ना, तो आप इसमें अपना सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज सोर्सेस एंड द एलिमेंट्स, मतलब एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट दोनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इसको अपन ऐसा पर्टिकुलर सुपरपोजिशन से मतलब ये है कि इसमें अपन एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं और उसको किसी सुपर तरीके से अपन देख रहे हैं। सुपर तरीके से मतलब देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपन उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, मतलब सारे सोर्सेस अपन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी बेस भी आएगा, लेकिन मैं इसे पर्टिकुलर एनर्जी बेस नहीं बोलूंगा इसको, बिकॉज इसमें अपन लोग मैश और नोडल दोनों यूज करते हैं। अभी मैं इसका प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रोसीजर। प्रोसीजर में और आपको क्लियर हो जाएगा कि अपन किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें लिखिए द वेरियस स्टेप्स, द वेरियस स्टेप्स टू एनालाइज अ नेटवर्क। लिखो, टू एनालाइज अ नेटवर्क, the various steps to analyze the network, having independent sources are as under, having independent sources are as under। ठीक है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी अपन क्योंकि आपके सिलेबस में भी इंडिपेंडेंट ही है, अपन डिपेंडेंट सोर्सेस की न्यूमेरिकल इसमें नहीं देखेंगे। बुक्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवोटी है बुक, इसमें उसमें आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों न्यूमेरिकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए इसको देखेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट लिखो, सिलेक्ट एक सेकेंड, थोड़ा नेट चला गया है, 2 मिनट रुकना। मैं तो अपना डिक्टेट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लिखते रहना। सिलेक्ट एनी वन सोर्स, select any one source select any one source select any one source in the circuit
whose select any one source in the circuit whose partial response is to be determined. Whose partial response is to be determined. Step 2. Step 2. सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट करेंगे एक कोई ऐसा सोर्स जिसका पार्शियल रिस्पॉन्स आप लोगों को निकालना है. स्टेप सेकंड, रिप्लेस all other independent voltage sources by short circuit. Voltage sources by short circuit and all other independent current sources and all other independent current sources by, क्या होगा करंट सोर्स का? ओपन सर्किट. ओके, बाय ओपन सर्किट. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं? सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन ने यहाँ पे अपना सिलेक्ट किया सबसे पहले एक सोर्स. उस सोर्स को अपन ने सिलेक्ट कर लिया कि जिससे अपन को पार्शियल रिस्पॉन्स निकालना है. ठीक है ना? इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं उनको अपन रिप्लेस कर रहे हैं. जब कभी भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे, जब कभी भी आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा तो उसको अपन ओपन सर्किट करेंगे. ठीक है, स्टेप थर्ड लिखिए. स्टेप थर्ड, use mesh or nodal analysis to determine the partial response of the source selected in step 2. Sorry, गलत. Selected in step 1. हाँ ठीक है, अब है गलती से निकल गया 2. Selected in step 1. ठीक है ना? थर्ड में क्या किया अपन ने, इसमें थर्ड स्टेप में अपन लोगों ने मैश एंड नोडल एनालिसिस को यूज किया है. किसके लिए? डिटरमाइन करने के लिए उस सोर्स का पार्शियल रिस्पॉन्स जो सोर्स अपन लोगों ने फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट किया था. स्टेप नंबर 4, रिपीट द अबव steps for all other sources. Repeat the above steps for all other sources present in the network. Repeat the above steps for all other sources present in the network. लास्ट में स्टेप नंबर 5, algebraically
add up algebraically add up all the partial responses algebraically add up all the partial responses obtained up to step 4. ठीक है, this is the required response using सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, अब आप लोग एक बार सभी लोग इनके स्टेप्स को पढ़िए, स्टेप नंबर 1 से 5 तक. फिर मुझे कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, है ना. सर लास्ट वाली स्टेप रिपीट कर दीजिएगा. लास्ट वाला स्टेप है बेटा, algebraically add up all the partial responses obtained up to step 4. Algebraically add up all the partial responses obtained up to step 4. ठीक है, आप सभी लोग एक बार इनके स्टेप्स पढ़िए. तब तक मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फिर बताता हूँ उसका, क्योंकि नेट चला गया है तो मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ. ठीक है, 2 मिनट का वेट करना आप लोग. सब लोगों ने स्टेप्स पढ़ लिए इसके एक बार? किसी को किसी स्टेप पे कोई डाउट है क्या? नो सर. ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. स्क्रीन सबको दिख रही है मोबाइल की? यस सर. यस सर. तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का जैसे अपन लिखा हुआ है, इसको आप सभी लोग देख रहे होंगे. तो जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया है वही स्टेटमेंट इसमें भी है आपका. इसमें भी आपका लिखा हुआ टर्न ऑफ किल्ड इनेक्टिव सोर्स का मतलब उसका मतलब यही है कि आपका जो भी इसमें क्या बोलते हैं अपन वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होगा, उसमें अपन लोग इसमें किसी भी तरीके का जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट करंट है तो उसको ओपन कर रहे हैं. डिपेंडेंट सोर्स आर लेफ्ट इंटैक्ट, इसका मतलब ये है कि अपन डिपेंडेंट सोर्स को नहीं छेड़ेंगे उस टाइम पे. ठीक है ना. तो अपन न्यूमेरिकल भी अपन सिंपल इंडिपेंडेंट के लिए ही देख रहे हैं. तो इसके लिए आप जो इसका न्यूमेरिकल है ये सभी लोग कॉपी में लिखिए. यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम, न्यूमेरिकल लिखिए. यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम to find the voltage. Use the superposition theorem to find the voltage in the circuit.
use the superposition theorem to find the voltage in the circuit. इसमें सबसे पहला है आपका ±6 वोल्ट, इसके बाद 8 ओम रेजिस्टेंस, फिर 4 ओम रेजिस्टेंस, फिर 3 एम्पियर का करंट सोर्स। इसमें क्या बोला गया है आपसे, इसमें आप लोगों को बोला गया है कि इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके वोल्टेज V की वैल्यू निकालनी है। सबको न्यूमेरिकल समझ आया पूरी क्लास को? यस सर। ठीक है, तो इसमें अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने इसमें स्टेप्स को ही यूज कर रहे हैं। स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप ये है आपका, these are the steps for solving the superposition theorem। सबसे पहले क्या किया इसमें आपका, since there are two sources, तो इसमें करंट या वोल्टेज कुछ भी अपन निकाल सकते हैं, बिकॉज V वोल्टेज निकालना है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन V1 और V2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अपन लोगों ने वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, ये दोनों अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े थे जब अपन क्लासेस पढ़ते थे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल में किसी को डाउट तो नहीं है अभी इस टाइम? हो तो मुझे बताओ, फिर मैं रिपीट करूं, नहीं तो। क्लास जल्दी बताओ बेटा। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नो सर, नो सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है, डाउट नहीं है। आवाज आ रही है, डाउट नहीं है। तो ये बोलो ना, नो सर नो सर। चलो ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू जैसे अपन ने दो सोर्स यूज किए हैं, एक बार में यहाँ पे 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज किया है। उस टाइम पे आपका जो 3 एम्पियर का सोर्स है वो आपका इसमें इनएक्टिव हो गया, मतलब उसको ओपन कर दिया। दूसरी बार में 3 एम्पियर का करंट सोर्स यूज किया है। जब 3 एम्पियर करंट सोर्स इसमें यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स को अपन ने शॉर्ट कर दिया। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा ब्रांच में। अपन ने V1 की वैल्यू निकाली, V2 की वैल्यू निकाली, और लास्ट में उसका आपने अलजेब्रिक सम निकाल दिया, तो वो आ गया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, तो जो आपका 4 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी थी, तो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आपकी विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम वो निकल के आ गई आपकी। क्या आ गई, कोई बताएगा? 2 वोल्ट सर। क्या आई है बेटा? 2 कितनी आई है? 2 वोल्ट आई है? 10 गलत। 10 वोल्ट। अपन को इसको लास्ट में एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम करना है मतलब अगर पहले वाले से आपका 2 वोल्ट आया है, दूसरे वाले से आपका 8 वोल्ट आया है, तो उस लिए आपका इसमें जो टोटल आपका जो वोल्टेज आ गया है वो 10 वोल्ट आ गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस, ठीक है। और आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि 1 बजे मैंने किसी को इनवाइट किया है आप लोगों से इंटरेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट है किसी को बेटा? नो सर। यस नो सर। सर। नो सर। नो सर। सर मेरे को डाउट है? यस हाँ छोटा पूछो सा है पूछो। सर। बोलो बोलो, जैसे पूछते जाओ। हमारे वोल्टेज सोर्स में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो जो हम वायर लगाते हैं उसकी जगह हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लगा देते हैं। बिल्कुल लेकिन सही है अगर आपकी वजह, बिल्कुल। सर करंट सोर्स में वैसे तो आइडियल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन वो अगर इनफाइनाइट ना हो, उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो, तो अपन बिल्कुल सही बोला है। हाँ ओपन बिल्कुल सर्किट तो आपका रख नहीं सही, सकते, तो क्या करेंगे फिर? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं उसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं उसी का न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। आज की जो अटेंडेंस है वो आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म अभी व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग अपनी अटेंडेंस भर देना, फुल फिल कर देना, और मूडल पे भी कर देना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे मूडल पर हो नहीं रही सर, मूडल मेरा खुल नहीं रहा है। सर मेरी अभी एक्चुअली नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कंप्यूटर का भी नेट बंद हो गया है। दैट्स व्हाई मैंने इसमें मोबाइल से लॉगिन किया है, ठीक है ना।
सर वो गूगल फॉर्म में आपने कहा था कि 26 की अटेंडेंस का भी दे देंगे आप। हाँ, दोनों दिन का है। 26 का भी उसमें आपका गूगल फॉर्म में 26 का भी है और 28 का भी है। ठीक है ना, दोनों है। थैंक यू सो मच सर। चलिए एक सेकंड बस रिकॉर्डिंग बंद कर दो। गिरिराज और क्या नाम दूसरी आप लोग आ गए बेटा क्लास में? यस सर। और दूसरा, हाँ दोनों आ गए ना। देखिए एक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्योंकि फिर मैं इसको, और कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल देख लेंगे और थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, इन दोनों को स्टेटमेंट करके फिर परसों की क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी अभी अपना न्यूमेरिकल्स करते हैं या अपन लोग इसमें देखते हैं, तो वो लोग आप इसमें साथ में देखते रहें ताकि आपको एंड टाइम में दिक्कत ना आए। चलिए।